जयचंद लोग हैं जो हमारे प्रति षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं। जयचंदों से कहना चाहता हूं कि यदि आप में हिम्मत और साहस, आपके पास बड़े बड़े डिग्रियां हैं, तो कभी मिलिए सामने। उन गरीब की आवाज को दिखाने का प्रयास करता हूं ना, तो उस क्षेत्र का मुखिया का सबसे पहले फोन यही जयचंद लोगों का जाता है और मैं उम्मीद दिलाता हूं कि आपका हर एक षड्यंत्र विफल होगा। साथियों जोहार। कल यानी कि 24 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन था और इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर जिन लोगों ने मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दिए, मैं उसे तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और मैं ये उम्मीद दिलाता हूं कि आपके हर सुख दुख में मैं खड़ा रहूंगा। साथियों, कुछ हमारे बड़े भाई शुभचिंतक के रूप में हैं जिन्होंने अपने पोस्ट के माध्यम से सिर्फ हमें जन्मदिन के बधाइयाँ नहीं दी, बल्कि मुझे इस लाइन में जो 6-7 माह का जो मेरा कार्य करने का तरीका था या जो मेरा काम करने का तरीका था, उन लोगों ने अपने पोस्ट के माध्यम से सारे कुछ बयां किए और उनके पोस्ट पढ़ने के बाद मुझे जो ऊर्जा प्राप्त हुआ वो दोगुना ऊर्जा प्राप्त हो चुका है। क्योंकि कुछ जयचंद लोग हैं जिन्होंने बरसों से गरीबों का आवाज दबा करके रखने का प्रयास किए थे और अब उन लोगों का प्रयास खत्म हो चुका है। साथियों, हर कोई भ्रष्टाचारी से परेशान हो चुके हैं, चाहे वह भ्रष्टाचारी आप थाना की बात कर लें, चाहे अनुमंडल की बात कर लें या ब्लॉक की बात कर लें, हर जगह पे भ्रष्टाचारी है और ये भ्रष्टाचारी से हर कोई उब चुका है। हर कोई ऐसा आदमी, ऐसा एक बड़ी क्षेत्र में पत्रकार को ढूंढ रहा था जो गरीब को स्वच्छ निष्पक्ष रूप से दिखा सके, गरीब की आवाज को निष्पक्ष रूप से दिखा सके। मैं काफी 6 से 7 महीने से ये प्रयास कर रहा हूं और ये दिखाने का भी प्रयास कर रहा हूं। साथियों, कुछ ऐसे जयचंद लोग हैं जो हमारे प्रति षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं और मैं उम्मीद दिलाता हूं कि आपका हर एक षड्यंत्र विफल होगा। क्योंकि मैंने कोई गलत चीजों को नहीं दिखा रहा हूं, मैं प्रत्येक गांव घूमता हूं, गांव घूम करके गांव की समस्या को दिखाता हूं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, जब मैं गांव की समस्या को दिखाता हूं और मैं जब अपने पोस्ट पे उन गरीब की आवाज को दिखाने का प्रयास करता हूं ना, तो उस क्षेत्र का मुखिया का सबसे पहले फोन यही जयचंद लोगों का जाता है। जब मैं गांव की समस्या को दिखाता हूं और मैं जब अपने पोस्ट पे उन गरीब की आवाज को दिखाने का प्रयास करता हूं ना, तो उस क्षेत्र का मुखिया का सबसे पहले फोन यही जयचंद लोगों का जाता है और उन्होंने कहते हैं एक नया लड़का बरही में पत्रकार के रूप में आया है और वो हर क्षेत्र का मुखिया का छवि खराब करना चाहता है। मुझे कोई मुखिया, कोई राजनीतिक पार्टी से दुश्मनी नहीं है, बल्कि हाँ, यदि आप गरीब के साथ अन्याय कर रहे हैं तो मैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन कहलाऊंगा। मैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन कहलाऊंगा। और मैं जिन लोगों ने हमारे ऊपर ये भरोसा कर रहे हैं, भरोसा दिखा रहे हैं, मैं जिस तरह से काम कर रहा हूं, मैं निष्पक्ष काम कर रहा हूं, मैं आने वाले समय में इन सब चीजों से कभी समझौता नहीं करूंगा। और मैं उन जयचंदों से कहना चाहता हूं कि यदि आप में हिम्मत और साहस, आपके पास बड़े बड़े डिग्रियां हैं, तो कभी मिलिए सामने और आप अपनी डिग्रियां की कीमत आप अपने सामने बैठ करके बातचीत कर सकते हैं। आपके सारे डिग्रियां जो है ना, वो बक्सा में भरे हुए पड़े रहेंगे। गरीब की आवाज उठाने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। अभी हर जगह पे, अभी कोई भी आप मामला ले लीजिए, हर जगह पे गरीब को सताया जाता है। मैंने पहले भी कहा था कि भारत के 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, ये सारे के सारे गरीबों के ऊपर लागू होता है। ये सारे के सारे गरीबों के ऊपर लागू होता है। मैं एक बार पुनः आप सबों को आभार व्यक्त करता हूं और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस चीजों के लिए हमारे लोकतांत्रिक न्यूज बना है, जिस मकसद से बना है, मैं कभी इसके साथ समझौता नहीं करूंगा, चाहे इसका परिणाम जो भी हो।